नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलोनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स जो आपका सितंबर 2023 तक के वर्जन आया है, लेटेस्ट वर्जन, उसको हम लोग देख रहे थे। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। पहले इंपॉर्टेंट है जो इस पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग इसको एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे वन लाइनर जो है उसको देख ले रहे हैं। वन लाइनर आपका 6 सितंबर तक के अपडेट करके एडिटोरियल ने इसमें पब्लिश किया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में आइए देखते हैं हम लोग। इसका पहला पॉइंट है, ये 6 सितंबर तक जैसे हमने बोला, तो इसमें अपडेट मिलेगा। आइए देखते हैं इसका पहला पॉइंट। पहला कह रहा है कि 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए चलाया है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपए की खरीदारी करके 1 करोड़ तक के कैश प्राइस जीतने का मौका मिल सकता है। तो ये अभियान याद रखना है। जीएसटी बिल में वृद्धि के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया है केंद्र सरकार ने, तो ये हो जाएगा मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, आगे है, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा दिया है। ठीक है, उद्यम विभाग द्वारा किसको दिया है, तो आरसीएफ को मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत के सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की चीज है, कौन सा प्रोग्राम हुआ है इसका, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 या 0 बोल सकते हैं प्रोग्राम। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई परमिशन पोर्टल पर इसको लॉन्च किया गया। आगे देखेंगे तो हाल ही में, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दें इस पॉइंट में क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पर हम लोग को पूछेगा पोर्टल या फिर ऐप। तो ये जो है पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक जितने भी भवन वगैरह हैं उन सभी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, ये हो सकता है। तो इंडिया हेरिटेज ऐप पूछ सकता है। पोर्टल का नाम पूछेगा तो ई परमिशन पोर्टल जो है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर गवर्नर शशिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए+ रेटिंग से सम्मानित किया गया है। एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक है लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। तो इसमें इसको भी ध्यान देना है किसने लॉन्च किया है, उनका नाम। आगे देखेंगे, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में, ठीक है, ध्यान देंगे ये कौन सा है, तो सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये देखिए किससे है आपका, याद रखेंगे। तो थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में आपका सागर परिक्रमा के 8वें चरण का, तो ये किससे आपको समझ में रखना है कि कौन सा होगा, तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम चलाया गया, सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो माननीय राष्ट्रपति माननीय आपको रामनाथ कोविंद है। ठीक है, रामनाथ कोविंद यहाँ हमारा, ये देखते हैं कह रहा है कि यहाँ राष्ट्रपति बोला गया था, आप लोग समझ सकते हैं इसके। अभी तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग अभी राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बढ़ेंगे आगे हम लोग। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला टी20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगेही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में माने सभी तरह के खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर का नाम अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा डेनियल मैकगेही। ठीक है, डेनियल मैकगेही कहाँ की, कनाडा की, जो महिला टी20 विश्व कप में आपका भाग ली। आगे देखेंगे तो करें इसरो इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाभ मित्र, ठीक है, नाभ मित्र उपकरण विकसित किया है, जिसका परीक्षण केरल के निंदकारा में किया गया। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है। नाभ मित्र किससे संबंधित है, तो नाभ मित्र जो है मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित एक उपकरण है। ठीक है, आगे देखेंगे त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी पिंक शौचालय कहाँ से, त्रिपुरा से रिलेटेड है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुगम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है।
बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी, इसलिए जल्दी से हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा जो है फंगा अभियान की शुरुआत किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे फंगा अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया गया है। किसके लिए, तो जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए केंद्रीय, इसको जितने भी चीज ये रिपीट कर रहे हैं दोबारा समझिए कि वीवीआई है, उसको माइंड में टेकअप करते चलना है। आगे है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीमेड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। हाल ही में असम में राज्य के सबसे लंबे नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये असम का हो जाएगा। असम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए पीवीआई है। अगला देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 21.93 मिलियन जो आपका 94.8% होता है और भूजल से और 1.21 मिलियन जो है सतही जल योजनाएं हैं। आइए अब अगस्त का देखते हैं, ये थोड़ा लंबा अगस्त का चलेगा। अगस्त माह का ये आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो देखिए है जल शक्ति मंत्रालय ने, अभी हम लोगों ने देखा ये आपका पहले वाले ही है। आगे है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आपका टॉली लॉ ऑफ न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टॉली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। इससे आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ को एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। आगे देखिए है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड नामक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में हुई परिवर्तनों का मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई। भारत में पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों की पक्षियों की संख्या में बदलावों पर अध्ययन किया गया, जिसमें से 60% प्रजातियों का तादाद में गिरावट देखी गई है। ठीक है, पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के क्रियान्वयन के माध्यम से भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरेसिन बन गया है। आगे देखिए है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर जो है, ई ट्रैक्टर उसका देखिए कौन सा है, तो CSIR प्राइमा ET11 जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये स्वदेशी ट्रैक्टर निर्मित किया गया है। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसको भी रखेंगे। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना सतहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष का थीम कौन सा, तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, अर्थात नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसको याद रखेंगे वीवीआई के तौर पे, हमने कल के वीडियो में भी इसको बताया था, वीवीआई है। अगला है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला ने गुजरात में बांझपन शिविर के साथ ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य एवं विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया था। 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। ठीक है, तो ये प्रस्तावित नाम है, इस पे भी ध्यान देना है। केरलम आपका करने का आग्रह किया गया है। भारतीय रिजर्व के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल लवारिस जमा जो सूचना तक पहुंचने का प्रवेश द्वार लॉन्च किया है। इसके उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लवारिस जमा या खातों को खोजने में मदद करना है। ठीक है, आगे देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला है कि हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर
10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है, इसमें कितने बसों को मंजूरी दी गई है ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो 10,000 बसें हैं इसमें। आगे देखिए, गोवा मुक्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। फ्री आईवीएफ सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज बेम्बोलिम में सहायक प्रजनन तकनीक और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के साथ इस सुविधा का शुभारंभ किया है। कुल मिलाकर आईवीएफ जो है वो फ्री में गोवा सरकार आपको देने जा रही है। आगे देखिए है फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, जो केंद्रीय जल आयोग है इसका फ्लड वॉच मोबाइल ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय जल आयोग द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना है। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रोमोशंस तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रोमोशंस प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया। इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। यह भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ में मेजबानी करेगा। ठीक है, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव कौन सा है आपका, दन्ना गांव, ये है दन्ना भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह के याद में भगत ब्रिज इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आइए देखिए आगे देखेंगे तो कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2023 जो आपका 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। वो आपका कौन सा है, याद ये ध्यान देने की चीज है, ये आपका कहाँ होगा, तो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ होगा, भारत के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वेंट सेंटर में आयोजित की जाएगी। अगला है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आपका गिरिराज सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। यह योजना एक व्यापक रणनीति दस्तावेज है और इसे लोगों के कौशल विकास और सुधार में सहायता के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अखिलेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोची में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे ग्राफीन अरोड़ा ये कहाँ चालू किया गया है आपका, तो कोची में। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है ग्राफीन प्रौद्योगिकियों के नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए नीपा का चांसलर महेंद्र चंद्र पंत ने अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरमैन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक इसमें शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय एनसीईआरटी के गठित इन सभी में सदस्यों में शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिए कर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17 से 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर व्यावसायिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन है जो आपको आयोजित किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में उनके योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नाम से पहल शुरू किया है। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। आगे देखिए है कि केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश के शिक्षण संस्थान में दाखिल से जुड़े हर जानकारी को उपलब्ध कराना। आगे है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट रखिएगा आपको। तो ये है चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए G20
ऑर्केस्ट्रा जिसमें G20 सदस्यों देशों के आमंत्रित देशों के 101 संगीतकार और गायक ने भारत में वाराणसी में सुर वसुधा नामक अपने प्रदर्शन में दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया था। ठीक है, तो याद रखने की चीज है, इस कार्यक्रम का नाम क्या था? सुर वसुधा। आगे है, गोवा में पुरुषों के लिए दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की है। ठीक है, याद रखेंगे, रूबरू मिस्टर इंडिया की मेजबानी किसने किया है? गोवा में। ठीक है, आगे है, देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अगस्त को तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन में AI, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया, अर्थात ये अवार्ड जो है सर्वप्रथम रतन टाटा को प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे तो मुंबई में हुई मिस दीवा प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। NEP 2020 में तीसरी वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के प्रतीक चिन्ह जो जिसका उल्लास है उसमें कह रहा है, नारा इसका है जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। ये है आपका कर है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना है। भारत नेपाल ने शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाओं पर आधारित 4 समझौते पर आपका हस्ताक्षर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अन्य पिछड़े वर्ग अर्थात OBC के उप वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग की अपना रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने की थी। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत, ठीक है, 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं में सुधार रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली के 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पतालों और चिकित्सीय केंद्रों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध करानी है। ठीक है, संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव मना रहा है। इस उत्सव के उद्देश्य से लोगों के जीवन में इंटरनेट द्वारा लगाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न शख्स वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करना है। ये आपके मोबाइल पे भी मैसेज आया होगा। ठीक है, तो ये 7 अगस्त से मनाई जा रही है। किसके द्वारा मनाया गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत इंटरनेट उत्सव जो है वो भारत संचार मंत्रालय द्वारा मनाई जा रही है। पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य को विकास स्थलों में पहचान की है। ठीक है, आगे देखेंगे तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार के सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 अर्थात संविदात्मक विवाद योजना शुरू की है। इस योजना का घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे तो CBSE ने 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। CBSE के स्कूलों को हर दिन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड रखने का निर्देश दिया है। भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है। ठीक है, दोनों एक साथ कर दिए गए हैं। इस नए डिवीजन का नाम जो है वो रख दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 108
पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों की एक नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया है। कमल की इस किस्म को लखनऊ स्थित नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। वीवीआई के तौर पर रखिएगा इसको। अभी चल रहे हैं नमो 108 आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी दिखाया गया है जो अभी G20 चल रही है। देखिए, हाल ही में एक गैर लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में छठे स्थान पर है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। नेक्स्ट आपका करेगी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त को घोषणा की कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू की। ठीक है, तो याद रखना है टुगेदर वी आर्ट। ये कहाँ बिहार में चालू किया गया? पटना में। प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को इसकी समाप्ति होगी। प्रदर्शन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन के सुधार और प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 19 नए जिलों और 3 नए संभाग बनाने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, आइए देखते हैं संस्कृति मंत्रालय ने पुस्तकों को बंद अलमारी से किताबों की विरासत की आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया है? अमेजन इंडिया ने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अमृत वृक्ष आंदोलन एक क्या है? तो एक पहल है जिसका उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में 1 करोड़ व्यावसायिक रूप में व्यवहार्य पौधे लगाना है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे तो हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? तो व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था इसका मुख्य उद्देश्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट से वंचित तथा कमजोर सिग्नल वाले इलाकों पर यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान का अधिकतम राशि 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान्य प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यह श्री पेरुम्बदूर के पास वल्लभम बडगल की SIPCOT औद्योगिक पार्क में 2.3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। 11 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया है। तो याद रखेंगे हवाना सिंड्रोम जो है वो आपको हवाना सिंड्रोम के बारे में आप सभी को विशेष जानकारी मिल जाएगी तो कमेंट करेंगे, इस टाइप के ऊपर वीडियो आप सभी के लिए बनाया जाएगा। तो याद रखना है मतलब ये किस सरकार के किस उच्च न्यायालय ने आपको आदेश दिया था? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, मतली चक्कर और सिर दर्द, स्मृति हानि और संतुलन संबंधी समस्या शामिल है। सीबीआई एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बन गया है। ठीक है, तो सीबीआई जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है कौन सा आपका? तो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का ये 10वां सदस्य है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि इसमें है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों को केंद्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 19 का उद्घाटन किया है। ठीक है,
ये ध्यान देना है किसके लिए, तो भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्ति के लिए। तेलंगाना के उद्योग और आईटी मंत्री केटी रामा राव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज अर्थात एडेक्स लॉन्च किया है। आगे देखें रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन जो आपका भुसावल डिवीजन का पहला स्टेशन और मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है। पिंक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, उसको पिंक स्टेशन नाम दिया गया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो याद रखेंगे कि रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन जो है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है अमरावती स्टेशन, जो भुसावल डिवीजन का स्टेशन है, ये जो है मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन है। आगे देखेंगे तो कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। 16 अगस्त से G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली से हुई। इसकी शुरुआत सत्यजीत रे की पथेर पांचाली की स्क्रीनिंग से हुई। इस महोत्सव का उद्देश्य G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूदा जीवन और सहयोगात्मक साझेदारी का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना है। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को भारत में की श्रेणी में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। अब देखिए अपग्रेड के बाद सरकारी तेल कंपनी भारत के 13वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गई है। 12वीं महारत्न कंपनी जो है वो आरईसी अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। वहीं ओएनजीसी विदेश को नवरत्न का दर्जा मिला है। आगे है देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाला वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक देशव्यापी चलाया गया मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, अभियान चलाया गया मेरी माटी मेरा देश, किसके लिए, तो जो देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए हैं उनके श्रद्धांजलि के लिए चलाया गया है। और इसमें देखेंगे तो इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में आपका कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछलियों पकड़ने वाले समुदायों के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखना है किसके द्वारा, तो ये है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा है, राजमार्ग यात्रा ऐप। इसका उद्देश्य है राजमार्ग का उपयोग करने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। आगे है आपका नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलकत्ता में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखेंगे इस योजना का नाम मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, और ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। आगे देखेंगे तो पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। इसका उद्देश्य है ओबीसी ईबीसी गैर अनुसूचित खानाबदोश और अर्धभूमंटू जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के पात्र 15,000 मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करना। ठीक है, इसको याद रखेंगे कौन सा है, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका जुलाई का, अब यहाँ से हम लोग मंथ जुलाई का देख लेते हैं। तो जुलाई में बढ़ेंगे तो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया गया। डेट याद रखेंगे 3 जुलाई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं है उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। ठीक है, याद रखें कौन सा है, काकरापारा। केंद्रीय मंत्री
सर्वान सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से 15 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने की अभियान शुरू की। इसका उद्देश्य लाइट हाउस की संरचना के महत्व तथा संस्कृति को उजागर करना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का आधारशिला रखी है। ठीक है, याद रखेंगे। पहला जो है सहकारी संचालित सैनिक स्कूल कहाँ आपका खोला गया है? गुजरात में। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय टू स्टार्टअप 20 है शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके तहत G20 देशों में 2023 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के अगले 25 वर्ष के अमृत काल को कर्तव्य काल नाम दिया है। ध्यान देंगे, अभी जो है आजादी के अगले 25 साल अर्थात बोल सकते हैं कि हो सकता है 100 तक की जो है उसमें इसको कौन सा नाम दिया गया है? तो कर्तव्य काल नाम दे दिया। हरियाणा सरकार ने, इसको इम्पोर्टेंट रखेंगे, कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच है उन्हें 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा कौन सा है भाई? तो ये है निग्लेरिया फाउलेरी। ठीक है, निग्लेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मौत हो गई है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2022 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन अब 1 जनवरी 2025 से जितनी भी ट्रकें बनेंगी उसमें भी एसी होंगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं तथा पार्क को वैदिक काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये ध्यान देना है, कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, आगे देखेंगे। मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया। साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाजों की सुरक्षित एवं अधिक कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क, ठीक है, सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखना ये कौन सा आपको पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका सागर संपर्क। ठीक है, आगे है केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आदि से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत, ठीक है, नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गांवों में की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमारा जो है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना की मंजूरी दी। इसका कुल लागत 18,000 करोड़ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत चीन सीमा को सीमावर्ती गांवों के 1.5 लाख मुफ्त सुदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। तरह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता आपका हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। ठीक है, तो किस संस्थान ने? दिल्ली ने। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI जो है उसका नाम है जस्ट आस्क, खुल के पूछो नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। ये चैटबॉट है, ठीक है, इसका नाम रखा गया है जस्ट आस्क। ठीक है, आगे है गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ है? आपका सूरत में, जिसका नाम रखा गया है डायमंड बोर्स। ठीक है, सूरत डायमंड, गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स ने, ये आपका क्लियर है। यह भवन कितना है? 15 मंजिला है तथा इसमें अब तक की दुनिया का सबसे बड़ी कार्यालय इमारत अमेरिकी पेंटागन के पीछे छोड़ दिया है। आगे है कि मुंबई के अंशुमन जिंगरन उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, नाम याद रखना है अंशुमन
चिंगरन, ये मुंबई के हैं। आगे है कि भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि या टकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। झारखंड के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया। ऑयल इंडिया नेचुरल अर्थात गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी अर्थात रिश्वत रोधी प्रदान रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने कुई कंदखोड़ी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन सा है। तो उड़ीसा का है, उड़ीसा में है कुई कंदखोड़ी। ठीक है, ये भाषा के लिए आपको सिफारिश किया गया है। कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक में लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये लंबानी विश्व रिकॉर्ड बनाया है आपका। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड से सब्सिडी दाल की बिक्री शुरू की। इसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो, जिसमें कह रहा है 30 किलो पैकेट के लिए 55 रुपए प्रति किलो होगी। ठीक है, जिसमें 5 रुपए अर्थात सब्सिडी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, का गठन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में हो रहे बैठक में इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो ये जगह याद रखना है और नाम याद रखना है। इंडिया का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है इंडिया का इसमें नाम रख दिया गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। ठीक है, ये किसके लिए, तो लोकसभा चुनाव में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को विपक्ष में, आपका एनडीए के विपक्ष में खड़ा होने वाले सभी समूहों का नाम दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपका कि लंदन स्थित कंपनी जो है OneWeb, ठीक है, OneWeb ने गुजरात के मेहसाणा में भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना की है। गांधीनगर में समझौता किया गया इसका उद्देश्य भारत के गांवों, पंचायतों, सरकारी विभागों आदि को सस्ती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करानी है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सी कंपनी है, OneWeb। ठीक है, OneWeb क्या है आपका, नीति आयोग ने भारत ऊर्जा संरक्षण परिदृश्य जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत जलवायु परिवर्तन प्रबंधन तथा हरित ऊर्जा नीतियों में प्रभाव का आकलन करना है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट से आपका कौन सा है, मेगा वृक्षारोपण अभियान। ठीक है, कहाँ से चलाया है, तो ये चित्रकूट से उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जिसका विषय पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ है। इसके तहत 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है, जिसके तहत एक कार्ड धारक इस एटीएम से प्रतिदिन 20 लीटर पानी मुफ्त निकाल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के खीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखी है। हाल ही में लोकसभा में जैव विविधता विधेयक 2021 पारित किया गया, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। 26 जुलाई को चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम समूह तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक चेन्नई में आयोजित की गई। जम्मू ने कन्नाडाई फर्म के सहयोग से भारत की पहली निजी सार्वजनिक भागीदारी में
कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद एस पोंगनोन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले पहली महिला सांसद बन गई है। तो नागालैंड के आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। हाल ही में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ठीक है, बेंगलुरु जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। यह संस्था जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो है एक वैश्विक संस्था है जो भविष्य में समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का पता लगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा की शुरुआत हुई। मचैल माता एक देवी दुर्गा का मंदिर है। ये कहाँ चला है आपका? जम्मू कश्मीर में। किस जिले में? जम्मू कश्मीर का अगर पूछता है किश्तवाड़ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र जो है उसका नाम रखा है भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र है जिसका नाम रखा गया भारत मंडपम। आगे देखेंगे, केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी मिट्टी मेरा देश, ठीक है, अभियान शुरू किया। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी एकत्र कर उसका उपयोग कर्तव्य पथ के दोनों किनारे उद्यान विकसित करने के लिए किया जाए। नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया गया जो सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन करेगा। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन जो है कौन सा है? अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। याद रखेंगे ये कहाँ हो रहा है? केरल में। भारत का पहला मत्स्य पालन है, इसका नाम रखा गया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ अनुदान दिया है। राजस्थान की नूर शेखावत जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली महिला ट्रांसजेंडर बन गई है। अर्थात राजस्थान की नूर शेखावत जो है ये राजस्थान जिले की पहला जो है ट्रांसजेंडर है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तथा रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की है। पशुओं में होने वाले लंपी त्वचा रोग को लेकर नागालैंड की आधिकारिक तौर पर पॉजिटिव राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो लंपी त्वचा रोग इसमें होता है पशुओं में, और कहाँ पाया गया आपका? तो नागालैंड। याद रखना है, नागालैंड में पाया गया। राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया। इसके तहत मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के हुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में चिचिन चिराई महोत्सव का आयोजन किया गया। तो याद रखना है, चिचिन चिराई महोत्सव जो है कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तमिलनाडु के तूथुकुडी जिले में ऑर्थर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है। ठीक है, याद रखें कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य में है आपका, जिसको किस पान को मिला है? तो यहाँ पर ऑर्थर पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। काशी वाराणसी में जो है आपका काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम एकल उपयोग करने वाला प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। मुंबई हाई कोर्ट गोवा सरकार के महाद्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य के वन्य जीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया गया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप का पहला भारतीय भागीदारी बना। यह एशियाई देशों में मजबूत ऊर्जा वित्तपोषण सुनिश्चित करता है। हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में 4 महिला
इसको किसको रखा गया है? पीटी उषा, एस फोंगोन पुन्यांग, डॉक्टर फैजिया खान तथा सुलता देव को नामांकित किया है। नीति आयोग ने ओप्पो इंडिया के साथ मिलकर अटल इनोवेशन मिशन के साथ केरल में पहली पीपीपी मॉडल आधारित टिंकरिंग लैब खोला है। ठीक है, आगे देखेंगे तो कह रहा है कि कर्नाटक के हम्पी में G20 में सिरपाओं की तीसरी बैठक आयोजित की गई है, जिसका आयोजन सांस्कृतिक और विदेशी मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत की ओर से G20 सिरपा अमिताभ कांत। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपका जो है अंतिम आ जाएगा। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि गुजरात के गांधीनगर में शेयर सिटी अहमदाबाद द्वारा अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में विश्व के शहरों के भविष्य पर चर्चा की गई है। आंध्र प्रदेश में मलेरिया तथा डेंगू से निपटने के लिए पानी में गम्बूसिया मछली का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम कौन है, युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा म्यूजियम खोला जाएगा कहाँ पर, नई दिल्ली में। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने देश में प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मेटा के साथ सहयोग किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ज्योतिष बसु को छोड़ते हुए देश के दूसरे लंबे समय तक अपने पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के पास है। केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दुगना करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो जन आरोग्य योजना के तहत ये बीमा जो है दुगना किया गया है। तेलंगाना सरकार के हाल ही में कालेश्वरम परियोजना को पुनः शुरू किया गया है। अर्थात कालेश्वरम परियोजना किस राज्य में आपका है, तो तेलंगाना से हो जाएगी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने वाले के मामले में बिहार भारत का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। आईआईटी गुवाहाटी में शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड के गोड्डा में शुरू की। इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट। उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह में 24 घंटे से सबसे अधिक कार्गो लैंडिंग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय द्वारा नमदा कला अर्थात कश्मीरी गलीचे का यूनाइटेड किंगडम में निर्यात शुरू किया गया है। नमदा कला कश्मीर की एक प्रसिद्ध कालीन कला है, ये कालीन कला है नमदा। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि टोमेटो मोजेक वायरस, ठीक है, जिसको हम लोग टोबैको मोजेक वायरस है या टीबी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तथा कुकुम्बर मोजेक वायरस के कारण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में टमाटर की फसल प्रभावित हुई है। तो ये देखिए आपका टोमेटो का है, वो आपका टीबी जो है वो टोबैको होता है, ये है टोमेटो। ठीक है, ये टोमेटो टमाटर से है और टोबैको जो वो होता है टोबैको मोजेक वायरस होता है। ये टोमेटो का हो गया, तो कहाँ हुआ था ये आपका, कर्नाटक में। 4 जुलाई को आदिवासी योद्धा अलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती हैदराबाद में मनाई गई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुए। उड़ीसा टीवी के एक समाचार चैनल ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर, जिसका नाम है लिसा। लिसा कहाँ आपका, उड़ीसा टीवी द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में गुजरात सरकार ने समर्पित अर्धचालक नीति जारी की है तथा ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। हाल ही में वाराणसी में गंगा नदी के वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया है। ठीक है, वाराणसी में आपका गंगा नदी में कौन सा वाटर टैक्सी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए गए हैं। ठीक है, बनाए जाएंगे, बंदर का वन बनाया जाएगा लखनऊ में। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो यहाँ से हम लोग फिर अगले वीडियो में जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, अब हम पॉइंट 2 से लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग का जुलाई तक का कवर हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को आगे और मिलेगा फिर नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट
2 से, क्योंकि कल पॉइंट 1 फटाफट 100 हम लोगों ने देख लिया था, और इसका पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना तैयारी जारी रखें, ख्याल जारी रखें, तब तक के लिए जय हिंद।